हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। महात्मा कबीर, कबीर का नाम आपने सुना होगा। महात्मा कबीर एक समय गंगा स्नान जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी को 4 आदमी कंधों पर लाद कर ले जा रहे थे। तो उन्होंने उन आदमियों से पूछा कि आप इसको लाद करके ले जा रहे हो, ये कौन है? तो कहा कि एक आदमी था, मर गया है। तो उन्होंने कहा कि तो आप लोग राम राम क्यों बोल रहे हैं, राम नाम कैसे बोल रहे हैं? तो बोले बोलना पड़ता है। तो कहा सबको बोलना पड़ता है? कहा सबको बोलना पड़ता है। तो कहा सबको बोलना पड़ता है, तो ये जो जिसको ले जा रहे हो ये राम नाम क्यों नहीं बोलता? तो कहा ये इसलिए नहीं बोलता कि मर गया है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब हम ये समझें कि जो राम नाम नहीं बोलता वो, इसलिए सब बोलो हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। कीर्तन भक्ति बहुत पसंद है भगवान को। कीर्तन होता है तो दौड़ कर आ जाते हैं। कीर्तन में तालियां बजाओ तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जो कीर्तन में तालियां नहीं बजाता उसके लिए भगवान सोचते हैं कि हमने इसको 2 हाथ दिए थे कि जब कीर्तन में जाएगा तो तालियां बजाएगा, लेकिन ये तालियां नहीं बजा रहा है। हमने बड़ी गलती की है 2 हाथ दे करके। अगली बार जब जन्म दूंगा तो हाथ की जगह 2 पांव और बढ़ा दूंगा। इसलिए सब लोग हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री राधे। जय जय श्री राधे। जो गाते गाते नाचने लगता है वो परमात्मा को बहुत प्रिय है। आज जितने लोगों ने भजन में नृत्य किया उनका परमात्मा के यहां एडमिशन हो गया। ये शास्त्र कहता है कथा में आप बैठो न बैठो कोई बात नहीं, ये कथा आप में बैठनी चाहिए। ये कथा बैठ जाएगी तो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। आज कुंती ने भगवान की बहुत प्रार्थना की। जब देखा कि कुंती बुआ नहीं मान रही हैं तो भगवान कहने लगे अच्छा बुआ अब नहीं जाने दोगी द्वारका तो कैसे जाएं? ठीक है हम नहीं जाएंगे। भगवान कुंती के महल में आए, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन कहने लगे अपनी मां से कि माता ये भगवान द्वारका जा रहे थे और ये लौट करके आ गए हैं तो इसलिए आ गए कि ये हमारे सखा हैं, हमको छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हमारे लिए आ गए। तो कुंती कहती है तुम्हारे सखा हैं इसलिए नहीं आए, हमने रास्ता रोक करके इनको मना किया, हमने प्रार्थना की तो हमारी प्रार्थना से खुश होकर के लौटे हैं। तो द्रौपदी कहती है कि नहीं नहीं आपकी प्रार्थना से नहीं लौटे, एक बार इनकी उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी फाड़ करके और इनकी उंगली में बांध दिया था, तो ये हमारे लिए आए हैं। तो सुभद्रा कहती है मैं तुम्हारी बात मुंहबोली बहन नहीं हूं, मैं तो श्री कृष्ण की सगी बहन हूं, इसलिए हमारे प्रेम के कारण ये लौट कर आए हैं। तो भगवान कहने लगे तुम सब आपस में झगड़ा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे किसी के लिए नहीं आया, मैं तो अपने परम भक्त भीष्म पितामह के लिए आया हूं जो बाणों के सैया पर पड़ा है और हमारी रास्ता देख रहा है। भीष्म पितामह बाणों के सैया पर सोए हुए हैं, उनका मरण सुधारने के लिए आज भगवान वापस आए हैं।
महात्माओं की जो मृत्यु है वो मंगल में होती है। संतों का जो जन्म है वो अपनी तरह साधारण होता है, लेकिन उनकी मृत्यु मंगल में होती है। इसलिए उनकी जन्म तिथि नहीं, पुण्य तिथि मनाई जाती है। वो उनकी पुण्य तिथि होती है। भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे होगी, ये देखने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि वहां पर पधारे हैं। भगवान ने धर्मराज को उपदेश दिया, उनको सांत्वना नहीं प्राप्त हो रही। कहा चलो भीष्म पितामह के पास चलते हैं। भगवान धर्मराज को लेकर भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म कहते हैं कि श्री कृष्ण तो परमात्मा हैं, धर्मराज वो तुम्हारा निमित्त बनकर आए हैं, हमारी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को एक समय भीष्म पितामह ने वचनबद्ध कर लिया था। कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि दादाजी आज 8 दिन हो गए हैं लड़ते लड़ते आपको महाभारत में, और एक भी पांडव को आप मार नहीं पाए। हमें लगता है कि आप ठीक तरीके से नहीं लड़ते हैं। तो भीष्म आवेश में आ गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको यही होता है ना कि मैं ठीक झगड़ा नहीं करता हूं, लड़ाई नहीं कर रहा हूं, युद्ध नहीं ठीक कर रहा हूं, और तुम सोचते हो कि तुमको हमें मरवा डालना चाहता हूं। तो आज रात को 12 बजे अपनी पत्नी को रात को भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वर दे दूंगा, तब तो रक्षा करनी पड़ेगी ना तुम्हारी। दुर्योधन शांत हो गया। उसने अपनी पत्नी को जाकर के बोला कि जाओ दादाजी आज रात को 12 बजे ध्यान में बैठेंगे, उनके पास जाना और आशीर्वाद लेकर के आना। यह कह करके वो चला गया। इधर द्वारिकाधीश को चिंता हो गई और उन्होंने दुर्योधन की पत्नी से मुलाकात की और बोले कि देखो दादाजी तो घर में हैं, आपके तो बड़े हैं, दादा हैं, तो आज क्या है, कल 12 बजे चली जाना। संत कहते हैं उसी समय भगवान ने द्रौपदी को जगाया और द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। द्वारपालों ने रोक दिया भगवान को कि अंदर नहीं जा सकते, और द्रौपदी अंदर चली गई। भीष्म पितामह ध्यान में बैठे थे और द्रौपदी ने जाकर के कहा दादाजी प्रणाम। तो एकदम बोले अखंड सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी ने कहा कि आपने दादाजी जो ये बोला ये सही होगा। तो द्रौपदी की आवाज सुनी, पहचाना, आंखें खोल दिया और कहा कि द्रौपदी तुम, हमने तो भानुमति को, दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, और तुम कैसे आ गई? तुमको कौन लाया? तुमको तो द्वारिकाधीश के सिवाय कोई नहीं ला सकता। लेकिन वो है कहां? कहा महाराज उनको द्वारपालों ने रोक रखा है। वो दौड़ करके आ गए बाहर। भीष्म पितामह द्रौपदी से बोले कि द्रौपदी मैंने कह दिया है तो सत्य ही होगा। और श्री कृष्ण से बोले प्रभु आप आ गए, बिना बुलाए आ गए। बड़े बड़े योगी
आपका ध्यान करते हैं, आपका चिंतन मनन करते हैं, लेकिन आप नहीं आते। आज आप बिना बुलाए, बिना सूचना के हमारे द्वार आ गए। अब मैं आपसे क्या कहूं प्रभु, बड़ी कृपा की है। अब एक बार और निवेदन है, आज आए हो तो अंत समय में भी आना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम श्री गंगा जी का तट हो, यमुना अब सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना अब सिवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से जाए, भव रोग ना सताए। जब प्राण तन से जाए, कोई रोग ना सताए। जब प्राण तन से जाए, कोई रोग ना सताए। जब प्राण तन से जाए, कोई रोग ना सताए। यम दर्शना दिखाए, यम दर्शना दिखाए। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। ये प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, आज भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों वर्षों तप करते हैं और ये चाहते हैं कि मरने के समय आपका नाम होठों पर आ जाए, लेकिन आपका नाम
होठों पर नहीं आता। और बाबा ने तो ये भी कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही। आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत कोशिश करते हैं कि अंत समय राम का नाम होठों पे आ जाए, लेकिन वो नहीं आता। तो हो सकता है कि मृत्यु के समय मैं आपका नाम न ले सकूं, तो उससे पहले जो हमने आपका नाम लिया हो उसको आखिरी बार समझकर बिना बुलाए ऐसे ही आ जाना जैसे आज आए हो। तब भगवान ने भीष्म पितामह से कहा था, दादाजी हम आपके अंतिम क्षणों में अवश्य आएंगे। आज भगवान द्वारिकाधीश भीष्म पितामह के पास आए और आकर के कहने लगे, दादाजी मैं धर्मराज को लेकर आपके पास आया हूं। इनको ऐसा लगता है कि मैंने सबको मारा है, मेरे कारण सारे कौरवों का नाश हो गया, धर्मराज को शांति मिले, ऐसा कोई उपदेश आप इनको दे दीजिए। भीष्म पितामह कहते हैं, महाराज धर्मराज की शंका का निवारण तो मैं बाद में करूंगा, पहले हमारी शंका का समाधान आप करें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन पवित्र है, हमारी इंद्रियां शुद्ध हैं, और ये बात मैं उनसे कह रहा हूं जो सब जानने वाले हैं। तो महाराज मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर हमको ये दंड क्यों भुगतना पड़ रहा है? ये बाणों की सैया पर हमको क्यों सोना पड़ रहा है? हमको इतनी वेदना क्यों हो रही है? आप हमको ये सजा क्यों दे रहे हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप किया नहीं है, ये सच है, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूं। अगर आपने पाप किया होता तो हम दौड़ करके आपसे मिलने नहीं आते। आपने सचमुच कोई पाप नहीं किया है, मैं प्रमाण देता हूं, इसी कारण से आपसे मिलने आया हूं। तो भीष्म पितामह ने कहा, फिर भगवान कहा कि आपने कोई पाप किया नहीं है, लेकिन आपने अपने आंखों से पाप होते हुए देखा है, ये उसकी सजा है। कोई पाप करे उसको देखना पाप है, किसी के पापों का विचार करना वो भी पाप है, किसी के पाप देखना नहीं, किसी के पाप सुनना नहीं, और देख लिया सुन लिया तो किसी से कहना नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं, दादाजी वो पाप, आज भगवान कहते हैं कि भीष्म पितामह आपने देखा है। तो भीष्म पितामह ने कहा, हमको तो याद नहीं आ रहा, मैंने कौन सा पाप देखा है? तो भगवान ने कहा कि दादाजी आप भूल गए होंगे, क्योंकि मनुष्य जब पाप करता है तब वो सब भूल जाता है। पाप करता है तो हंसता है, और पाप का जब दंड भुगतना पड़ता है तब रोता है। भगवान ने कहा, दादाजी आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूला, क्योंकि मैं ईश्वर हूं
और हमको सब कुछ याद रखना पड़ता है। दादाजी याद करे वो प्रसंग जब एक बार सभा में दुशासन द्रौपदी को खींच लाया था और आप उस सभा में बैठे थे। द्रौपदी ने रोते हुए आपसे कहा था कि एक जुआ में हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार रखता है, आप न्याय करें। तो आपने कहा था कि द्रौपदी, दुर्योधन का अन्न खाने के कारण हमारी बुद्धि कुंठित हो गई है, और आप चुप रहे। सभा में अन्याय होता रहा, दुशासन साड़ी खींचता रहा और आप सभा में बैठे रहे। आप इन आंखों से दृश्य देखते रहे। वो चिल्लाती रही, रक्षा के लिए इस आर्यावर्त के बड़े बड़े राजाओं को पुकारती रही। आप जैसे राजा, आप जैसे महान ज्ञानी सभा में बैठे हों और वहां ये पाप हो रहा हो, ये आप जैसे ज्ञानियों को शोभा नहीं देता। जब आपने उसकी बात नहीं सुनी, तब द्रौपदी ने हमको पुकारा, तुम कहां छुपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे कृष्ण द्वारिका वासिन, क्वास यादव नंदन, कौरवै परिभूता माम, किम न जानासि केशव। जब उसने विवश होकर के हमको पुकारा, तब मैं गुप्त रूप से वहां आया और हमने ये सारा दृश्य देखा। और उस सभा में आप जैसे ज्ञानी बैठे हों, वहां पाप होता रहे, या तो आप उठकर चले जाओ और वहां पर बैठे हो, तो इसका मतलब है आपका समर्थन प्राप्त है। हमने सब देखा, तो आपने जो पाप देखा उसकी यह सजा है। द्वारिकाधीश ने जब याद दिलाया तो भीष्म पितामह ने कहा, महाराज आपकी बात ठीक है, मैं मजबूर था। तो कहा चलो कोई बात नहीं, आपने मेरी भक्ति किया है, हमारा चिंतन करते हो, तो बताओ मैं आ गया हूं, क्या क्या चाहते हो मुझसे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि भगवान, एक बार अपनी जुबान से यह कह दो कि भीष्म पितामह तू मेरा है। तो भगवान ने उल्लेखना दिया, कहा आपने हमारे प्रिय सखा अर्जुन पर बाण चलाए हैं, मेरे ऊपर बाण चलाते तो हम आपको क्षमा कर देते, लेकिन आपने मेरे प्रिय सखा अर्जुन पर बाण चलाया है। जो मम भक्तन सो बैर करत है, सो निज बैरी मेरो, देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। हमारे प्रिय सखा पर बाण चलाए वो कैसे भूलूं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बाण तो मैंने चलाया, लेकिन आप नहीं जानते मेरा मन पांडवों के साथ था और मेरा तन कौरवों के साथ था। मैं जब बाण चलाता था तब मैं कहता था, जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की विजय हो, और यह कहकर के मैं बाण को चला देता था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारे हाथों से अर्जुन को आप नहीं बचा सकते थे। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है,
आपने ऐसा किया, लेकिन आपका मन था पांडवों के साथ, लेकिन तन से तो पाप किया, तन से तो आप कौरवों के साथ थे। तो भगवान ने कहा कि भगवान आप नहीं जानते, हम चाहते थे ये जो महाभारत है ये ना हो, ये टल जाए, लेकिन नहीं टला। हमने सोचा ये युद्ध ना हो। जब युद्ध तय हो गया तो हमने सोचा कि जब मैं युद्ध करूं तो आपका मुखारविंद देखते हुए युद्ध करूं। तो अगर मैंने सोचा कि अगर कौरवों का साथ छोड़ दूंगा, पांडवों के साथ चला जाऊंगा, तो आप हमको प्रधान सेनापति बनाएंगे और मैं सेनापति बन करके आप आगे आगे रहेंगे, अर्जुन के रथ का संचालन करेंगे और हम पीछे रह करके आपकी पीठ का दर्शन कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि युद्ध करना है तो भगवान के हृदय में धर्म है, पीठ में अधर्म है। अधर्म को दृष्टि में रखकर भगवान को प्राप्त करने कोई भी साधक जाएगा तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हमने सोचा कि कौरवों के पक्ष से लड़ा जाए, कम से कम सामने सामने युद्ध होगा, एक तरफ आप खड़े होंगे, एक तरफ मैं खड़ा होऊंगा, तो कम से कम आमने सामने आपके मुखारविंद का दर्शन तो होता रहेगा। आपके मुखारविंद का दर्शन करने के लिए भगवान मैं सामने से लड़ा, मेरा मन सदा पांडवों के साथ था। मैं सदा कहता था जयोस्तु पांडव पुत्राणाम। तब भगवान हार गए, भीष्म पितामह के तर्क के सामने झुक गए और भगवान ने कहा, दादाजी आप हमारे प्रिय भक्त हो, आज आपने हमको हरा दिया, आज हम आप पर बहुत प्रसन्न हैं। और जब भगवान ने जैसे ही कहा वैसे भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। जिस समय भीष्म पितामह ने देह त्याग किया उस समय देवता गान गाने लगे, देवता बाजे बजाने लगे, पुष्प वर्षाने लगे। उस व्यक्ति की मृत्यु ही यथार्थ है जिसके मृत्यु के ऊपर देवता बाजे बजाते हैं। जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु है। मृत्यु बिगड़ गई तो सब बिगड़ गया।